देश के जेएनजी और विपक्ष ने सरकार की ऐसी घेराबंदी की है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को सामने आना ही पड़ा। और ना केवल सामने आए बल्कि रात के 12 बजे वीडियो बनाकर सफाई देनी पड़ गई। एक तरफ सड़क से जहां युवाओं ने मोर्चा संभाल रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार के हाथ पांव फुला दिए। नरेंद्र मोदी कायर है। बच्चों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रियंका गांधी भी बिल्कुल आर पार के मूड में है और उसी का नतीजा है कि जेएनजी की ताकत और विपक्ष के प्रदर्शन से सरकार पर ऐसा दबाव बना कि बीती रात मोदी सरकार जिस तैयारी में थी उसे वहां झुकना पड़ गया। नहीं तो रात को तो ये हालात बन गए थे कि सारी दुकानें बंद करा दी गई, इंटरनेट बंद, मेट्रो स्टेशन बंद। ऐसे में विपक्ष भी सड़कों पर उतर गया और सरकार पर ऐसा दबाव बनाया गया कि अंत में मोदी जी को वीडियो बनाकर सफाई देनी ही पड़ गई, फैसला बदलना पड़ गया। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा वीडियो बनाना भी जेएनजी की एक बड़ी जीत है, क्योंकि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें मणिपुर पर एक शब्द बोलने में भी सालों साल लग गए थे, लेकिन यहाँ जेएनजी ने महीने भर के भीतर ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ विपक्ष की मोर्चाबंदी ने भी इस जिद्दी और अड़ियल सरकार का अहंकार काफी हद तक चकनाचूर कर दिया है। हालांकि अभी भी पीएम मोदी केवल वीडियो बनाकर आश्वासन ही दे रहे हैं, जो कि 2024 में भी दे चुके हैं, वो भी संसद में खड़े होकर। देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सुना आपने, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में बोली थी, जबकि आज 2026 चल रहा है। क्या बदला? कुछ भी नहीं। आज भी वैसे ही पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि ऐसे में जेएनजी ने भी साफ कर दिया है कि अब हमें आश्वासन से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। इस्तीफे के नीचे कोई बात ही नहीं होगी। टॉपिक है एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन एंड आई थिंक ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। देयर इज नो वे। वाकई जिद्दी सरकार ने एक मंत्री के इस्तीफे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कहां की फोर्स नहीं बुला ली, बच्चों पर लाठियां तक चलवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी युवाओं का हिम्मत तोड़ नहीं पाए। छात्र आज भी दिल्ली की सड़कों पर उतने ही जोश और हिम्मत के साथ डटा हुआ है। हालांकि वहीं विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि बच्चों के आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, गोदी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलवा ले, चीनी पाकिस्तानी कनेक्शन बता दे, पुलिस वालों से लाठीचार्ज करवा दे, लेकिन विपक्ष भी पूरी ताकत से युवाओं के साथ खड़ा हुआ है। और ना केवल खड़ा है बल्कि युवाओं की लड़ाई को लड़ते हुए सड़क पर उतरा हुआ है। वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी जहां पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन पर उतर गए थे। राहुल गांधी के अचानक से किए गए इस प्रदर्शन ने मोदी सरकार के हाथ पांव फुला दिए थे। चारों तरफ इसी की चर्चा कि जो मोदी सरकार के 12 सालों में कभी नहीं हुआ वो राहुल गांधी ने कर दिखाया था। और यही दृश्य बीती रात भी देखने को मिला जब विपक्ष ने सरकार की नींद हराम कर दी। ये गधों को इतिहास याद है तो याद करेंगे। बैठेंगे अब आप लोग। अरे हम जहाँ भी जाए यार, देश हमारा है। ये कायर अपने बैठ के पुलिस को बुला के हमें डरा रहे। हमारे इसमें डर नहीं है, हम जहाँ मर्जी जाए। तमाम सांसदों के साथ राहुल गांधी की तैयारी तो थी इंडिया गेट जाने की, लेकिन सरकार की बेचैनी इतनी बड़ी कि परमिशन ही नहीं दी गई। लिहाजा विपक्ष ने फिर फैसला लिया कि गांधी स्मृति जाएंगे और फिर वो गए भी और वहां से सरकार को ऐसा संदेश दिया कि अभी तक सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। तक ये मुहिम सुना आपने? बच्चों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी वाकई बिल्कुल आर पार के मूड में है और ये उनका तेवर साफ बता रहा है। सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है।
बीते दिन तो वो अकेले बीजेपी के सांसदों से भिड़ गई थी। देखा आपने, सामने बीजेपी के इतने सांसद थे और इधर अकेली प्रियंका गांधी, फिर भी वो टस से मस नहीं हुई। हालांकि इस दौरान एक क्षण वो भी देखने को मिला जब प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया को भी तगड़ी फटकार लगाई। मैं अब से वो सवाल उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है। गोदी मीडिया के एजेंडा वाले सवाल सुनकर प्रियंका गांधी का गुस्सा फूट पड़ा और वो उन रिपोर्टर्स पर जमकर बरसी। हालांकि इतने के बाद भी गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। युवाओं के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा चला ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के खिलाफ भी ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अब जब सरकार सदन में नीट की चर्चा कराने के लिए राजी है तो फिर विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करता, हंगामा क्यों कर रहा है। एक बार इन गोदी चैनलों के थंबनेल देखिए। चीता त्रिपाठी का शो का थंबनेल है, लिखा क्या है कि सरकार का चर्चा का प्रस्ताव, फिर भी विपक्ष का हंगामा क्यों। ऐसे में अभी इसकी हकीकत देखिए। सदन में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों का मुद्दा उठाया, तुरंत ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। देखा आपने, छात्रों का नाम सुनते ही सदन की कार्यवाही स्थगित। ये तस्वीर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उसे केवल प्रोपेगेंडा चलाना है, नहीं तो हकीकत आप सबने देखी। खैर, जिस तरीके से पीएम मोदी को रात 12 बजे वीडियो जारी करके सफाई देनी पड़ी, वो ये साफ साफ बताता है कि युवा आधी से ज्यादा लड़ाई जीत चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब आश्वासन नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा।